Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start water and mineral metabolism. और इसमें जो पहला टॉपिक है that is dehydration. Water is the most abundant compound in living cells. Undoubtedly, water जो है it's the most important than any other single compound to life. नॉर्मल ह्यूमंस जो है एक एडल्ट ह्यूमन जो है दैट कंटेन्स अबाउट 65 to 75% ऑफ वाटर बाय वेट. एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट जो है उसमें ऑलमोस्ट 65 to 75% वाटर होता है बाय वेट. और वाटर की क्या फंक्शंस है हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा है. एज यू नो वाटर जो है ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. सो इट एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट फॉर सेल्यूलर कंपोनेंट्स. ये एक्ट करता है एज कैरियर. ये कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को. या वाटर जो है ये मेंटेन करता है हमारा बॉडी टेम्परेचर. ये इट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड मेम्ब्रेन्स. या ये रेगुलेट करता है, ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. जो भी हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो भी इन द फॉर्म ऑफ आयंस, जो फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. सो वाटर इसके अलावा वाटर की बहुत सारी फंक्शंस है. फॉर एग्जांपल ये हेल्प करता है इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. ठीक है, तो ये सारी वाटर की फंक्शंस है हमारी बॉडी में. देन बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड. हमारी बॉडी में जो भी सारा फ्लूइड, जो भी सारा वाटर प्रेजेंट होता है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है दो कंपार्टमेंट्स को. उसको दो कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है. फर्स्ट वन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड नेक्स्ट इज इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है, आउटसाइड द सेल. जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा बॉडी सेल्स के बाहर उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया है टाइप्स में: प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल एंड लिम्फ फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यू एंड ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड. प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है. किसका? ब्लड में. जो भी हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा. देन वी हैव इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा बिटवीन सेल्स, जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होगा फ्लूइड, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड. देन इज कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड, जो भी बोन्स कार्टिलेज में प्रेजेंट होगा. ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड, फॉर एग्जांपल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, एंडोलिम्फ है, वो सारा आता है ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड में. और ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड में आता है जो भी फ्लूइड होगा सेलिवरी ग्लैंड्स में, पेनक्रियाज में, लिवर, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्किन में, ये सारा, या विद इन द स्पेस ऑफ आई, वो सारा आता है ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड में. देन वी हैव इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड. इंट्रा मीन्स विद इन द सेल. सो वो फ्लूइड जो प्रेजेंट होगा विद इन द सेल उसको हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड. इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड लगभग 2/3 है हमारी बॉडी में, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो है दैट इज 1/3. देन वाटर बैलेंस. वाटर बैलेंस क्या होता है, ऑन एन एवरेज जो ह्यूमन बींग्स हैं ये ऑलमोस्ट लूज करते हैं अबाउट 2.5 लीटर ऑफ वाटर पर डे. सो जो ये वाटर लॉस होगा एक ह्यूमन बॉडी से, जो भी वाटर लॉस होगा वो वापस रिप्लेस भी होना चाहिए. ठीक है, तो ये बैलेंस कैसे, वाटर बैलेंस मेंटेन कैसे रहेगी, जितना हम फ्लूइड, जितना हम पानी लेते हैं अंदर, यानी कि जो इनटेक है, जो इनपुट है, वो बराबर होना चाहिए आउटपुट के. यानी कि जो भी एक्सक्रीट होता है, जो भी बाहर हमारी बॉडी से वाटर जाता है,
इनके बीच में बैलेंस रहनी चाहिए, यानी कि वाटर बैलेंस हम तब कहेंगे हमारी बॉडी में है जब वाटर गेन बराबर होगा वाटर लॉस का। जितना हम पानी लेंगे वो बराबर होगा जितना हम एक्सक्रीट करेंगे, जितना हम बाहर लेंगे एक्सक्रीट करेंगे वाटर, उसको हम कहते हैं वाटर बैलेंस। अब अगर ये मैकेनिज्म नहीं हुआ, वाटर बैलेंस नहीं हुआ, उससे दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो हमारी बॉडी में वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा, दैट विल लीड टू एडीमा, और हमारी बॉडी से वाटर ज़्यादा लॉस होगा, दैट विल लीड टू डिहाइड्रेशन। सो वाटर लॉस। अब वाटर गेन क्या है? अब वाटर गेन, जो भी हम बॉडी में वाटर लेते हैं, जो भी हम इनटेक करते हैं, इनपुट करते हैं वाटर, तो वो किस किस सोर्स से होता है? ड्रिंकिंग वाटर या अदर बॉडी फ्लूइड्स, जो भी हम पानी पीते हैं या बाकी फ्लूइड्स हम अंदर लेते हैं, और वाटर प्रेजेंट इन फूड्स, जो भी हम खाते हैं खाना खाते हैं, उनमें जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट होगा उससे भी हमारे जिस्म में पानी जाता है। एंड देन इज मेटाबॉलिक वाटर, जो भी ऑक्सीडेशन के टाइम, जब भी फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हो, लिपिड्स, प्रोटीन्स, जब भी इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो उससे भी हमारी बॉडी में वाटर जाता है। देन वी हैव वाटर लॉस। वाटर लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, जो भी वाटर बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, जिसको आउटपुट कहो या वाटर लॉस कहो, तो किस किस रूट से होता है? किडनीज से। किडनीज से ये मेजर रूट है वाटर लॉस का, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। एक हेल्दी इंडिविजुअल कितना यूरिन करता है पास एक दिन में? अबाउट 1.5 to 2 लीटर्स। ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल है, ये वेरी भी हो सकता है। ठीक है, कि कितना आपने वाटर इनटेक लिया, कितने आपने फ्लूइड्स लिए, तो ये उस पर भी डिपेंड करेगा। देन वी हैव स्किन। स्किन से भी वाटर लॉस होता है, ऑलमोस्ट 450 ml पर डे जो वाटर लॉस होता है स्किन से, इन द फॉर्म ऑफ जब भी पर्सपायरेशन, एक्सेसिव स्वेटिंग जब होती है, तो उससे भी वाटर लॉस होता है। देन लंग्स। लंग्स में ड्यूरिंग रेस्पायरेशन कुछ अमाउंट वाटर का लॉस होता है, अबाउट 400 ml पर डे लॉस होता है। जब हम एक्सपायर करते हैं एयर, जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं, तो उसमें उससे कितना वाटर लॉस होता है? 400 ml पर डे। देन वी हैव इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स से भी जो भी हमारी बॉडी में पानी जाता है, जो फिर एंटर होता है किसमें? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वो फिर रीअब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से। ठीक है, दैट इज रीअब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन्स। और अबाउट 150 ml पर डे वाटर लॉस होता है थ्रू फीसिस। ठीक है, सो फीकल लॉस ऑफ वाटर जो है दैट इज ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड इन डायरिया। जब डायरिया होगा उसमें फीकल लॉस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होता है। नाउ व्हाट इज डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन, वाटर बैलेंस तो हमने समझा, वाटर गेन बराबर होना चाहिए वाटर लॉस का। अब डिहाइड्रेशन हुआ जब नेगेटिव वाटर बैलेंस होगी, यानी कि वाटर लॉस ज्यादा होगा वाटर गेन से। हमारी बॉडी से हमारी बॉडी से वाटर फ्लूइड ज्यादा निकलता है एज कंपेयर टू इनटेक ऑफ वाटर, एज कंपेयर टू वाटर गेन, वाटर लॉस ज्यादा होता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के कॉजेज क्या है? डिहाइड्रेशन किससे हो सकता है? डिहाइड्रेशन में ऑकर ड्यू टू वाटर डिप्लीशन, सॉल्ट डिप्लीशन, और बोथ वाटर एंड सॉल्ट डिप्लीशन। वाटर डिप्लीशन को हम प्राइमरी डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किससे होता है? जब इनएडिक्वेट वाटर इनटेक होगा, जब वाटर इनटेक बहुत कम होगा। वो किस किस कंडीशन में हो सकता है? फॉर एग्जांपल डिफिकल्टी हो रही है स्वेलोइंग में, या पेशेंट कोमा में है, या पानी अवेलेबल नहीं है, लाइक डेजर्ट्स में, ओशियन में पानी अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में वाटर डिप्लीशन हो सकती है। तो वाटर डिप्लीशन से क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है, एज यू नो
जो हमारा बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट है उसमें जो दोनों होते हैं, फ्लूइड भी होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। तो जब वाटर डिप्लीशन हो जाएगी तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन क्या वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर ये कंपनसेट करने के लिए जो वाटर सेल्स के अंदर है वो बाहर आएगा, वो बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में आएगा। सो अंदर सेल में क्या हो गया, इंट्रासेल्यूलर वाटर जो है वो उसकी लेवल कम हो गई, वो डिक्रीज हो गया एंड दैट विल कॉज डिहाइड्रेशन। इसके सिम्टम्स है प्यास लगती है, ड्राई टंग यानी कि जुबान खुश्क हो जाती है, स्किन खुश्क हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। Now, salt depletion. Salt depletion is also called secondary dehydration. ये कब होता है, जब फ्लूइड्स के साथ साथ सॉल्ट्स भी लॉस होंगे, यानी कि जब बॉडी फ्लूइड्स के साथ साथ सोडियम लेवल या क्लोरीन लेवल भी लॉस हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा आयन जो लॉस होता है दैट इज़ सोडियम। सो इसको हम सोडियम डिप्लीशन भी कहते हैं। ये कब हो सकता है सोडियम लॉस, जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग में सोडियम लॉस होता है, या जब हम डाइट लेंगे जिसमें लो सोडियम कंटेंट होगा उसमें भी सॉल्ट डिप्लीशन होती है। अनदर इज बोथ सॉल्ट एंड वाटर डिप्लीशन, ये मिक्स टाइप है, यानी कि इसमें वाटर भी लॉस होता है और सॉल्ट भी लॉस होता है। एक तो लॉस ऑफ वाटर होगा ही होगा, अलोंग विद दिस वहां पे एक्सेसिव लॉस होता है सोडियम और क्लोरीन का। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड भी और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी बहुत कम हो जाता है और अल्टीमेटली बीपी लो हो जाता है पेशेंट में और यूरिन वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है। Then what are the effects of dehydration? What are the signs and symptoms of dehydration? Dryness of mouth and increased thirst. मुंह खुश्क हो जाता है और प्यास ज़्यादा लगती है। स्किन ड्राई हो जाता है, स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं या स्किन लूज हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वेट लॉस होता है ड्यू टू रिडक्शन इन टिश्यू वाटर। पल्स रेट बढ़ जाती है। मसल वीकनेस होती है, मसल क्रैम्प्स होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हुए होते हैं। या सीवियर जब डिहाइड्रेशन होगी उसमें इरिटेबिलिटी आती है, बीपी लो होता है, टीयर्स नहीं आते हैं, व्हेन क्राइंग देयर आर नो टीयर्स, फीवर होता है, नो यूरिनेशन, या इन सीरियस केसेस एग्जॉशन और कोलैप्स होता है। दैट वाज ऑल अबाउट डिहाइड्रेशन। अल्लाह हाफिज।